नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्ट फिल्म का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व पर उठाया गया एक गहरा सवाल है। ये फिल्म हमें एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, सिवाय एक आखिरी चौंकाने वाली मुलाकात के। फिल्म की शुरुआत होती है बस इन दो शब्दों से, लेकिन ये दो शब्द ही हमें सीधे उस पल में ले जाते हैं, एक ऐसी खोज के बीच जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाली है। यहीं से उस टकराव की नींव रखी जाती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो हमें ये समझना होगा कि ये फिल्म ये सिर्फ दो लोगों के मिलने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो उससे कई ज्यादा गहरी है। असल में ये कहानी है दुनिया के अंत में दो अलग अलग फिलॉसफीज, दो दर्शनों के टकराने की। एक तरफ इंसान की वो जरूरत कि हम अपने लिए कोई मकसद, कोई उद्देश्य बनाएं, और दूसरी तरफ है एक ऐसा भाग्य जो पहले से तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इस फिल्म के गहरे मतलब को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर एक एक करके बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले उस दुनिया की बात करते हैं जो पूरी तरह से खामोश और सुनसान है। हम उस माहौल को समझेंगे जहां आखिरी दो बचे हुए लोग एक दूसरे से टकराते हैं। जरा सोचिए उस आदमी के शौक के बारे में जिसने खुद को दुनिया से एकदम अलग कर लिया था, ये सोचकर कि वो अकेला है, और फिर उसे पता चलता है कि कोई और भी है, और वो दूसरा कहता है कि वो तो शुरुआत से ही वहां था। मतलब एक तरफ हैरानी है और दूसरी तरफ एक ऐसी मौजूदगी जो सब कुछ जानती है। कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं पहले किरदार की, उस आदमी की। वो असल में हम सबकी कहानी का एक प्रतीक है। डर, अकेलापन और जिंदगी में हमेशा किसी मतलब की तलाश। तो सवाल ये है कि वो आदमी आखिर जिंदा कैसे रहा? उसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। उसने खुद को एक जानी पहचानी बिल्डिंग में बंद कर लिया और अपना दिमाग बिजी रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। खूब सारा सॉलिटेयर खेला, कुछ नई भाषाएं भी सीख लीं और अपना ज्यादातर वक्त बस सोचने में गुजारा। मतलब ये दिखाता है कि अकेलापन और खालीपन से लड़ने के लिए इंसान का दिमाग कैसे कैसे रास्ते निकालता है ना। ये लाइन उस आदमी के पूरे डर को एक ही बार में बता देती है। ये एक क्लासिक दुविधा है ना? एक तरफ बिना किसी मतलब के जीते रहने का डर, तो दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो जाने यानी मौत का डर। ये हमारे इंसान होने की बहुत ही बुनियादी सच्चाई है। और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है। अब हम इंसान के नजरिए से हटकर देखेंगे कि वो जो दूसरा किरदार है, उसका दुनिया को देखने का नजरिया कितना और कैसे अलग है। तो यहाँ पर जो दूसरा किरदार है, उसे हम एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखेंगे जो अटल है, जो बदल नहीं सकती और शायद इंसानी भी नहीं है। देखिए, दूसरे के लिए उद्देश्य या पर्पस वो चीज नहीं है जिसे हम चुनते हैं। नहीं, उसके लिए ये एक काम है जो पहले से तय है, जो बाहर से मिला है। इसमें अपनी मर्जी या अपनी पसंद की कोई जगह ही नहीं है। और दूसरे के अपने शब्द इस बात को और भी पक्का कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि उसकी पहचान, उसका पूरा वजूद पूरी तरह से उसके काम से जुड़ा हुआ है। वो इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। अब हम फिल्म के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये दोनों एकदम अलग सोच, ये दोनों विपरीत विचारधाराएं आमने सामने आती हैं, और यहाँ किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो एकदम इंसानी है। उसके अंदर फौरन उम्मीद जागती है और वो तुरंत एक नया मकसद बना लेता है। एक साथ मिलकर दुनिया को फिर से बसाने का मकसद, एक नया अर्थ खोजने का मकसद। और ये जुनून ये पूरी तरह से दिखाता है कि इंसान उम्मीद से कैसे अपने लिए मकसद बना लेता है। उसका ये जोश से भरा ऐलान उस दूसरे के रवैये से बिल्कुल उल्टा है, जो अपनी भूमिका को बस चुपचाप स्वीकार कर चुका है। ये तुलना उनके बीच के बुनियादी मतभेद को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ इंसान की काबिलियत पर यकीन है, एक नई शुरुआत की उम्मीद है, और दूसरी तरफ एक पहले से तय किया गया अंत जिसे टाला नहीं जा सकता। और यहीं पर दूसरा सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ है इंसान का अपनी आज़ाद इच्छा शक्ति, अपनी फ्री विल पर भरोसा, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां पसंद या चुनाव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो चलिए अब फिल्म के उस दुखद अंत की ओर बढ़ते हैं, जो इस पूरी दार्शनिक बहस का शायद इकलौता लॉजिकल नतीजा लगता है।
ये देखिए कि वो आदमी आखिरी पल तक अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कैसे करता है। वो अपनी मौत को टालने के लिए एक नई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, एक नया खेल, बस ताकि उसे जीने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। और आखिर में वही होता है जो होना तय था। दूसरे का मकसद उस आदमी के जीने की आखिरी गुहार पर भारी पड़ जाता है। ये एक बहुत ही ठंडा और जिसे टाला नहीं जा सकता वैसा अंत है। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब है? फिल्म हमें इसी बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा उद्देश्य वो है जिसे हम अपनी उम्मीद और अपनी मर्जी से खुद बनाते हैं, या फिर ये कोई ऐसी बाहरी ताकत है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में मतलब कहाँ से ढूंढते हैं और क्या वो मतलब सच में हमारा अपना है।